उलट उलट डुलत आला सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महाला आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी त्रैलोक्य चालिल्या फौजा आत्मने नमः अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य। आज का जो राज्याभिषेक जो दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या इसके बारे में कैसे मनाया गया और क्या जानकारी देना चाहते हैं? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खारघर द्वारा जो हिंदू साम्राज्य दिन का जो मनाया गया वो बहुत मेहनत और बहुत ही आज के यहाँ के स्वयंसेवकों ने किया और बहुत अच्छी अंतर घ्या आपल्यामध्ये अंतर घ्या पहिले प्रहार अपक्रम 1 2 3 पूजा चंद्र पक्ष 1 2 3 शिवाजी महाराजांचं जे व्यक्तित्व होतं किंवा जे जे त्यांचं राजकारण होतं ते कसं आपण आजचं व्यक्तित्व जीवनामध्ये पालन करायला पाहिजे ते जरा थोडक्यात सांगा. शिवाजी महाराजचा आज राज्याभिषेक दिवस म्हणून आपण उत्साहानं साजरा करतो. याचं कारण असंच आहे की शिवाजी महाराजांनी जे केलं, हिंदुत्वाची स्थापना केली, हिंदुत्व साम्राज्य दिवसची आज स्थापना केली. त्यांनी आपल्याला बरेच विचार दिले आणि बरंच काही आपल्याला शिकवलं. पुढे आपल्या घरात आपण कसं वागायचं, आपल्या हिंदुत्वासाठी काय करायचं, हे आपल्याला त्यांनी प्रेरणा दिलेली आहे. ते प्रेरणा घेऊनच आज आम्ही RSSनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हे कार्यक्रम ठेवलं. प्रत्येक घरामध्ये एक शिवाजी महाराज जन्माला यावं, जिजामाता जन्माला यावं आणि आपल्या हिंदुत्वासाठी, हिंदू राष्ट्रासाठी त्यांनी चांगलं कार्य करावं, हेच प्रेरणा आजच्या या कार्यक्रम मिळते. सगळ्यांनी इथे आलेत त्यांच्याबद्दल मी खूप आभार मानतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी. जिसे दुनिया इंडिया वेस्टर्न दुनिया जिसे इंडिया के नाम से जानती थी, वैसे इंडिया कोई अंग्रेज़ी शब्द नहीं है. जैसे स का ह होता है वैसे लैटिन भाषा में ह का ई होता है. जैसे सिंधु को इंदु भी बोला जाता है. तो उस तरह से इंडिया का
तो हमें ध्यान में आएगा कि और भी राजा हुए भारतवर्ष में, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को ही हिंदू साम्राज्य दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आक्रांता आए वो आक्रांता केवल भारत को लूटने नहीं आए थे, केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने और भूभाग को हथियाने नहीं आए थे, वो उससे अधिक थे। वो अपना धर्म भी साथ लाए थे और उसके विचारधारा भी साथ लाए थे। इसीलिए तो अगर उन्हें लूटना होता तो लूट कर चले जाते, उन्हें भूभाग पर कब्जा करना होता तो राज करते, मंदिर न तोड़ते। लोगों को संदेश देना चाहते हैं। शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है और उनका जो चरित्र है वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक आदर्श का स्थान है। आज भारत के किसी भी चौक में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में जाकर कोई भी आदमी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बुरा कहेगा, ऐसा आदमी भारत में नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल विवाद रहित चरित्र और किसका है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब ही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। संघ की तरफ से यह हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव जो है वो पूरे भारत में गत 96 सालों से मनाया जाता है। आज की तारीख में ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी के तिथि को पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य दिन मनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के हैं, इसके लिए सिर्फ महाराष्ट्र में मन रहा है। यह उत्सव आज मैं आपको लिख के देता हूँ, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, सभी भारत के सभी शाखाओं में एक ही समय, एक ही जैसा यह हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव मनाया जा रहा है। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता है, उनकी योग्यता है। हम तो सिर्फ केवल उनके विचारों को, उनके चरित्र को थोड़ा सा अनुसरण करने की गुंजाइश रखने वाले एक धूलिकण है, इतना ही हम कह सकते हैं। अच्छा, और ये जो यहाँ पे आज के बाल जो मौजूद हैं, यहाँ के जो बाल जो अभी इस देश की रचना करने वाले हैं या इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नज़र से आप इन्हें क्या संदेश और इनको क्या बताना चाहते हैं? बताते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि शिवाजी महाराज के जीवन का आज क्या रेफरन्स है। किसी कवि ने कहा है, राष्ट्रासाठी हवेच शिक्षण, हवेच अर्थ विकास। राष्ट्र के लिए शिक्षा चाहिए, अर्थ चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन केवल इसी से राष्ट्र चलता नहीं है। राष्ट्रासाठी हवेच शिक्षण, हवेच अर्थ विकास, समता ममता सत्याची ही धरण्या उत्तम कास, स्वातंत्र्याचे सन्मानाचे मूल्य मनी उमगले, जन्मभूमीवर श्रीरामाचे प्रतीक साकारले। म्हणजेच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, अर्थ, विकास हे सगळं जर उपभोगायचं असेल तर आपल्याकडे स्वत्व पाहिजे, स्वातंत्र्य पाहिजे, स्वाभिमान पाहिजे। तो सगळं आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज शिकवतात, हेच आपण मुलांना सांगू शकतो। हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात अजिंक्य ठरेल, राष्ट्राचा करण्या घात कुणी धजतील, परकीय शक्तीला साथ कुणी देतील, बलदंड राष्ट्र त्या प्रत्युत्तर देतील, हा संघ शक्तीचा साक्षात्कार घडेल, हे राष्ट्र पुन्हा विश्वात जिंक्य ठरेल। जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है
इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप इसे आगे किस प्रकार से और आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे आपकी इच्छा है कि शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है, जो शिवाजी महाराज के जो जागतिक जीवन है, उसे कैसे आगे ले जाए? छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है, तो उनको पहले नमन करना चाहूँगा। जो आज का कार्यक्रम हुआ हिंदू साम्राज्य दिन का, आज बढ़िया हुआ बहुत। और जो पूरे तरुणों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपनी जीवनी में किया, संगठन श्रेणी का जो काम किया उन्होंने, सब हिंदू समाज को एकत्रित करके जो उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया, आज वैसे ही सारे इधर जो हिंदू बांधव है, मेरे भाई लोग हैं, वो भी सब संगठित एकत्रित आके सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। और कोई ना कोई संघ की तरफ से, शाखा की तरफ से ऐसा काम चल रहा है। धन्यवाद। प्रजाहित दक्ष होते, ही सगळी हिंदू सभ्यता त्यांनी जसे न्याय व्यवस्थेच्या बाबतीत केलं, तसा अन्य रघुनाथ हनुमंते नावाच्या आपल्या अधिकाऱ्याला सांगून उन्होंने पहले जो राज्य व्यवहार के लिए, मतलब पत्र आदि लिखने के लिए जो फारसी भाषा का उपयोग होता था, उसको उन्होंने रोक दिया और गिरवाण भारती से, संस्कृत से सारे शब्द लिए। 1400 शब्द राज्य व्यवहार कोश के लिए उन्होंने एक डिक्शनरी तैयार की। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके प्रेरणा स्थान है, और आज भी जिनके नाम से, जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही हमारे मन में एक उत्साह का संचार होता है, वह प्रेरणा उन्होंने पीढ़ियों तक दी। 1904 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, तब रविंद्रनाथ ठाकुर ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की एक कविता की रचना की, एक कौंठेर बोलो जय तू शिवाजी। और उनसे प्रेरणा लेकर 1905 में हम जानते हैं कि बंगाल का पार्टीशन मिट गया था उस समय। ऐसे प्रेरणादायी चरित्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारी व्यवस्था का प्रतीक है। हे आजचा जो शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक जो साजरा केला संघने, याविषयी तुमचं काय मत आहे, याविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे? आजचा हा जो कार्यक्रम झाला तो खरोखर अतिशय उत्तम प्रकारे त्यांनी त्याचं नियोजन झालेलं होतं आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त लोकांनी आले आणि कार्यक्रमाची शोभा पण वाढली। आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे शेवटी जी गाणी सादर झाली किंवा शिवाजी महाराजांबद्दल जे माहिती मिळाली ती आम्ही अक्षरशः कधीही ऐकलेली नव्हती, अत्यंत श्रवणीय होती। आणि एकूण पूर्ण कार्यक्रम हा अतिशय नियोजनपूर्ण आणि सुरेख झालेला आहे। आजच्या मुलांना हे शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जो जागतिक जीवन होतं त्याच्याविषयी तुम्ही काय संदेश देणार आजच्या लोकांना किंवा हिंदू बाबांना? जास्तीत जास्त मुलांनी, मला सुद्धा असं वाटतं की इव्हन माझा मुलगा आता मोठा आहे तरीसुद्धा जास्तीत जास्त मुलांनी हे RSS जॉईन करावं आणि जसं रामायण महाभारत दाखवलं तसं शिवाजीवरचे अनेक आता हे चित्रपट वेगळे वेगळे येतात, ते ह्या मुलांनी जरूर बघावे। म्हणजे थोडी तरी त्याच्यातून त्यांना स्फूर्ती मिळेल, काही शिकता येईल, माहिती होईल। कारण फक्त अभ्यासापुरतं मार्क मिळवण्यापुरतेच त्यांना तेवढं माहिती असतं, ॲक्च्युली त्यांना त्याच्यात गोडी नाही आहे। तर त्या मुलांपेक्षा मुलांच्या आईवडिलांनी त्याच्यात जास्त लक्ष घातलं पाहिजे की आपली मुलं, आणि ठीक आहे आता कालानुरूप चालावंच लागतं, त्यामुळे इंग्लिश माध्यमातून मुलं शिकत आहेत, पण मराठी माध्यमातून जर शिकली तर ह्याच्यात जास्त आपल्याला फायदा होईल आणि जास्त छान प्रकारे शिवाजी कळतील त्यांना। धन्यवाद। नमस्कार। आजचा कार्यक्रम जो संघाच्या माध्यमाने शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो राज्याभिषेक होता ते संपन्न झाला, याविषयी आपल्याला लोकांना काय संदेश द्यायचा आहे आणि पुढे आपलं जीवनात कसं बदल आणण्याचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं उदाहरण घेऊन? छत्रपती शिवराय हे प्रतीक आहेत
छत्रपती शिवराय यांनी अनेक वर्षांच्या पारतंत्र्यानंतर आपला जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आहे, आपली सभ्यता आहे की ज्याच्यामध्ये राजधर्म आहे, ज्याला आपण सगळेजण एका विशिष्ट नावाने सांगायचं तर रामराज्य म्हणून ओळखतो. ही रामराज्याची संकल्पना अनेक वर्षांच्या परकीय आक्रांतांमुळे जी दबली होती, जी प्रभावहीन असं म्हणता येईल काही काळ झाली होती, तिचं पुनरुत्थान करण्याची, तिचं पुनर्स्थापना करण्याची जर यशस्वी अशा प्रकारची घटना किंवा ज्याला आपण प्रतीक रूपाने म्हणू शकतो की जो दिवस जो ठरला तो छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेकाचा दिवस होता. म्हणून आपण सगळेजण शिवराज्याभिषेक दिन जो आहे त्यालाच हिंदू साम्राज्य दिन असं म्हणतो. कारण महाराजांनी केवळ राज्य निर्मिती किंवा स्वराज्य निर्मिती याच्यापर्यंत सीमित न राहता एक सांस्कृतिक राष्ट्र म्हणून भारताच्या पुनरुत्थानाचं जे कार्य आहे, पुनर्परिचयाचं कार्य, ते या निमित्तानं संपूर्ण विश्वाच्या समोर प्रस्थापित गेलं. त्यामुळे हा हिंदू साम्राज्य दिन म्हणजे छत्रपती शिवरायांच्या अभिषेकाचा दिन आपण सगळेजण साजरा करत असतो. आणि ती रामराज्याची संकल्पना समाजामध्ये रुजावी आणि ते रामराज्य जे एक सांस्कृतिक अवधारणा आहे, आपली जी सभ्यतेचा विचार आहे, तो प्रचारित व्हावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. अच्छा, मैं और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के दिन में अगर आप कहना चाहेंगे कि राम राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य और आज के दिन में आपको कैसे क्या फ़र्क दिखता है, और अगर ये फ़र्क है तो आप इसे कैसे मिलाना चाहेंगे और कैसे दूर करना चाहेंगे, और आज के युवक को आपका क्या संदेश है? नहीं, संदेश स्वयं शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का दिन ही संदेश है, उनका चरित्र ही संदेश है और कोई संदेश नहीं. इस दिन के माध्यम से, जिसे हम हिंदू साम्राज्य दिन कहते हैं, उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के संदेश को लेकर हम जाते हैं. हम अलग से क्या संदेश दें, उनका जीवन चरित्र स्वयं ही संदेश है. जैसा कि मैंने अपने भाषण के अंत में कहा कि शिवरायांसी आठवावे, जो मराठी में है, शिवरायांसी आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी, इहलोकी परलोकी रहावे कीर्ति रूपे. तो यह स्वयं ही बताता है कि उनका स्मरण कीजिए. और आगे वो लिखते हैं, समर्थ रामदास जी की यह उक्ति है कि उससे भी अधिक विशेष करके कुछ दिखाओ, इसी परंपरा को आगे लेकर जाओ. यह जो संदेश है, इसी को हम प्रचारित करने का प्रयास इस दिन के माध्यम से करते हैं. और संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे इस हिंदू साम्राज्य दिवस या आगे के जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व है, कैसे इसे आगे लेके चलना चाहेगा और क्या संदेश लोगों को देना चाहेगा? नहीं, संदेश जैसा कि मैंने कहा कि यह संदेश, उनका चरित्र ही संदेश है. उनका स्मरण करें और जो उनके कार्य है, राष्ट्र निर्मित, राष्ट्र और उस राष्ट्र के प्रति अपना जो भाव है, राष्ट्र के प्रति अपना जो भाव है, उसको चिरंतन रखे और उनसे प्रेरणा ले. इसी अपेक्षा के साथ इस दिवस को हम करें. धन्यवाद.